जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग तीर्थों पे जाकर के स्नान करते हैं, तीर्थों पे ढूंढते हैं, मंदिरों में जाकर के उन्हें खोजते हैं, परंतु वह परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होते। कारण क्या है? कारण यह है कि परमात्मा जिस मंदिर में विराजमान है उस मंदिर में हम उन्हें ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसे ही एक बार एक गांव में एक सेठ थे और सेठ हीरों का व्यापार करते थे। तो सेठ जो हीरों का व्यापार करते थे, सेठ जी के घर पे कोई नहीं था, अकेले सेठ जी ही थे। उस गांव में रहने वाला एक चोर, जब उसे ये पता चला कि सेठ जी हीरे जवाहरात के व्यापारी हैं, तो उनके घर पे चोरी करने का विचार बनाने लगा। सोचने लगा कि कौन से उपाय किया जाए जिसके द्वारा हम सेठ जी के हीरे जवाहरात को उनके तिजोरी से चुरा ले जाएं। ऐसे ही पता करते करते एक दिन उसे एक खबर लगी कि सेठ जी के घर पे कोई नहीं है और सेठ जी को एक नौकर की आवश्यकता है। तो चोर बावर्ची का रूप बना करके सेठ जी के पास में गया और जब सेठ जी के पास में गया तो सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी, मैं दूर से आया हुआ हूँ और आपके यहाँ यदि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, कोई काम मिल जाए तो मेरा जीवन बसर हो जाए, मेरा गुजारा हो जाए। सेठ जी ने कहा, भाई मेरे यहाँ तो कोई काम नहीं है, हाँ एक ही काम है भोजन बनाने का। यदि तुम्हें भोजन बनाना आता हो तो मैं तुम्हें काम पे रख लूँ। तो चोर जो बावर्ची का ही रूप बना करके गया हुआ था, उसने कहा, सेठ जी मुझे बहुत सुंदर भोजन बनाने आता है, सो आप मुझे अपने घर पे रख लीजिए। सेठ जी ने कहा, भाई ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना और समय समय से मुझे भोजन बना करके पवा दिया करना। सेठ जी अपने काम पे चले गए। दूसरे दिन जब सेठ जी के यहाँ वो चोर जो बावर्ची का रूप बनाया हुआ था आया, तो सेठ जी के यहाँ बहुत सुंदर भोजन बनाया और सुंदर भोजन बना करके सेठ जी को कराया। सेठ जी अपने व्यापार में चले गए और व्यापार करके जब वापस आए थके हारे, तो सेठ जी को भोजन बना करके ये चोर उन्हें कराता है और सेठ जी अपने बिस्तर पे आराम करते हैं। तो जब सेठ जी बिस्तर पे आराम करते हैं, उसी समय ये चोर उनकी तिजोरी में जाकर के हीरों को ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु तिजोरी में हीरे नहीं मिलते हैं। तो सेठ जी जहाँ सोए हुए थे उसके नीचे, बिस्तर के नीचे देखता है
परंतु हीरे नहीं मिलते हैं। ऐसे ही कई दिन व्यतीत हुए और एक दिन चोर सेठ जी के पास में आया और आकर के कहने लगा, सेठ जी मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने कहा क्यों? तो चोर बने बावर्ची ने कहा, सेठ जी मैं कोई भोजन बनाने वाला बावर्ची नहीं हूँ। मुझे जब ये पता चला कि आप हीरो का व्यापार करते हैं तो मैं एक चोर हूँ, और जब मुझे ये पता चला कि आप हीरो का व्यापार करते हैं तो बावर्ची का रूप बना कर के मैं आपके यहाँ आया, और मैंने ये सोचा कि जब आप हीरो का व्यापार करके आएंगे तो आपके तिजोरी में या आपके थैले में रखी हुई उस हीरो को लेकर के मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। मैं आपके यहाँ चोरी करने के लिए आया हुआ था। तो सेठ जी कहते हैं कि तुम हीरे को चोरी करने के लिए आए हुए थे? तो चोर कहता है हाँ। कहते हैं कि जो तूने अपने शरीर पे कोट पहन रखा है ना, तू मेरे पास में आ। तो सेठ जी के पास में जब वो चोर गया तो चोर से सेठ जी कहते हैं तूने तिजोरी में जाकर के हीरे को खोजा? तो चोर कहता है हाँ। तो जहाँ पे मैं सोता हूँ तो वहाँ पर भी तो गया हुआ था। तो चोर कहता है हाँ, आपके बिस्तर के नीचे मैं सोचा कि हो सकता है आप ला कर के वहाँ पे रखे होंगे, तो वहाँ पर भी मैं ढूंढा परंतु हीरे मुझे नहीं मिले। सेठ जी कहते हैं कि जिस हीरो को तू ढूंढ रहा है ना वो कहीं दूर नहीं है। चोर को अपने पास में बुलाए और उसने जो कोट पहन रखा हुआ था उसे कोट के जेब में अपने हाथ को डालें और उसी के जेब से हीरो को निकाल करके सेठ जी उसके हाथ पे रख दिए। बोले लो, हीरे तुम्हारे पास ही थे और तुम इन्हें तिजोरी में जाकर के ढूंढ रहे थे। कहने का तात्पर्य क्या है? हम परमात्मा को जाकर के मंदिर में, मस्जिद में, अनेकों तीर्थों में उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं, परंतु अपने अंतःकरण में कभी हम परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, यदि परमात्मा को पाना चाहते हो ना, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो बाहर के पट बंद कर बंदे, अंदर के पट खोल। बाहरी पट को बंद करके अंतःकरण के पट को जब खोलोगे ना, तो अंतःकरण में ही उस परमात्मा का दर्शन तुम्हें हो जाएगा। इसलिए परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो वह परमात्मा तुमसे एक क्षण भी कहीं दूर नहीं। वह परमात्मा तो तुम्हारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं, परंतु वह परमात्मा दृश्य रूप से कब दिखाई देंगे? जब तुम बाहरी पट को अर्थात जगह जगह जहाँ जाकर के ढूंढने का जिन्हें प्रयास कर रहे हो ना, इस प्रयास को छोड़ करके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को ढूंढोगे तो तत्क्षण वो परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, समय यदि आपके पास में है ना, तो बैठ करके एकांत में परमात्मा का चिंतन करो, मनन करो, क्योंकि अंत समय में मंदिर के भगवान तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अंत समय में तुम्हारे अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा ही तुम्हारे काम आएंगे। वो परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो तो आपके अंतःकरण में ही विराजमान है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।